कि जिन्होंने इस देश में तरह तरह का मंच स्थापित है, उसमें जो है एक इंसाफ मंच को स्थापित करके ये प्रमाण देने का प्रयास किया है कि इंसाफ मंच जो है मुसलमानों की लड़ाई के लिए तत्पर है और वो किसी भी हद तक जा सकती है और अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है। मैं इसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के संरक्षण में इंसाफ मंच का आगाज किया। और आज जो ये नारा दिया जा रहा है कि बिहार बदलो, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये बिहार बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक समय था जब 1947 के पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। आज बिहार बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? एक कवि ने कहा है कि चमन बिक रहा है। एक कवि ने कहा है कि चमन बिक रहा है, कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। बुरा न मानो तो मैं ये कह दूं कि इन बेईमानों के हाथे वतन बिक रहा है। आज आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत को बदलो। क्यों भारत को बदलो मेरे साथियों? बिहार बदलेगा, भारत बदलेगा। आज आजादी की लड़ाई जो हम अंग्रेजों के विपरीत लड़े थे, उसका आगाज जो है इसी जो है चंपारण की धरती से हुई थी और उसका केंद्र जो है ये भी तिहरवा था। और हम जो है बिहार बदलने का आगाज जो है इसी चंपारण की धरती से कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बिहार तो बिहार है, भारत को हम बदलने की ताकत रखते हैं और बदलेगा। क्यों बदलेगा भाई? बहुत से लोग जो है तरह तरह के इलाके में घूम कर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो है मुसलमानों के लिए मदरसे का काम किया। यह सेकुलर आदमी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग जानते हैं कि कमल कभी जो है साफ पानी में नहीं खिलता है, उसके लिए कीचड़ की आवश्यकता होती है। साफ पानी में उसको रख दीजिएगा तो कभी नहीं खिलेगा। जिसका ओरिजिन जो है कीचड़ से हुआ है और उसकी डाल जो है नीतीश कुमार बना हुआ है, आप कहते हैं कि ये सेकुलर आदमी है। इस देश में मुसलमानों के लिए 1947 से लेकर जो है 1914 तक जो मुसलमानों की स्थिति थी, आज आप देख सकते हैं खुलेआम जो है मुसलमानों पर प्रहार हो रहा है। और उसकी लड़ाई जो है सभी सेकुलर पार्टी जो है ट्वीट करती है, अपने मोबाइल से ट्वीट करती है कि हम मुसलमानों के साथ हैं। लेकिन आज ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का आभार मैं व्यक्त करता हूं कि इंसाफ मंच के माध्यम से इन्होंने ये आगाज किया है कि एनआरसी, सिविल एक्शन कोड, वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल और जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा दिया है, जो ये अपने मैनिफेस्टो में लिखे हैं, जो मांग किए हैं, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। आज जो है पार्लियामेंट में नीतीश कुमार की पार्टी ने जो आज सेकुलर का चोंगा पहन करके जो है उसके दलाल लोग जो है घर घर घूम रहे हैं और मुसलमानों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से आज इस स्टेज के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बिहार उसी समय बदलेगा जब आप बदलेंगे। छोड़ दीजिए उस सेकुलरिज्म की बात। कोई ट्वीट करेगा रोड पर आपके लिए नहीं उतरेगा। आज जो हालात जो है सत्तर कमेटी जो है रिपोर्ट अपना दी थी, आज दलितों से भी बदतर हालात जो है आज मुसलमानों की है इस धरती पर। मैंने एक शेर कहा था कि चमन बिक रहा है, कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। बुरा न मानो तो मैं कह दूं कि
बेईमानों के हाथे वतन बेच रहा है। इसलिए आज इस बिहार को बदलने की आवश्यकता बढ़ रही है कि कदम कदम पर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, इस भारत की सरकार को मजबूत करने के लिए जो है काम किया। जो भारत की सरकार हमसे हमारा जो है प्रमाण मांग रही है कि तुम प्रमाण दो कि तुम भारतवासी हो कि नहीं हो, जबकि इंडिया गेट पर जाकर के मेरे भाइयों आप देख सकते हैं कि खुलेआम के 70% से अधिक मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, जिनका नाम जो है इंडिया गेट पर आज भी मौजूद है। आज जो है उर्दू स्कूल को बदल करके हिंदू स्कूल किया जा रहा है, आज सिलेबस बदला जा रहा है। आज भारत की धरती पर खास करके यूपी में जो है मुसलमान शहर के नाम को बदला जा रहा है, स्टेशन के नाम को बदला जा रहा है, आपके सिलेबस को बदला जा रहा है। ये कोई संजोग नहीं है, ये सोची समझी एक साजिश है। इस देश को कहां ले जाना चाहती है ये भारत की सरकार? हम बिहार बदलने की बात करते हैं, इसका मेन कारण है कि यह नीतीश कुमार जो है कंधे से कंधा मिलाकर हर समय जो है भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का साथ दे रहा है। एनआरसी में जब बिल पास हुआ तो उस समय भी जो है नीतीश कुमार के पार्टी ने जो है पार्लियामेंट में जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है बिल के पक्ष में वोट किया। 370 धाराएं जो है निरस्त की बात आई, उस समय भी जो है नीतीश कुमार की पार्टी ने जो है उसका सपोर्ट किया, वोट दिया। आज वक्फ बिल की बात आ रही है, आपकी मिल्कियत आपसे छीनी जा रही है, आपके पूर्वजों ने आपको दिया था, ये भविष्य में काम आएगा। इस पर आप तरह तरह की जो है दुकानें बना सकते हैं, लाइब्रेरी खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, और उस मिल्कियत को, आपकी मिल्कियत को जो है सरकार खुलेआम छीनना चाहती है, और उसका साथ जो है खुलेआम जो है नीतीश कुमार दे रहे हैं। इसलिए हम बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। हम किसी सोचे समझी बात नहीं कर रहे हैं। जो आज इस धरती पर हो रहा है, आज जो हमारे साथ हो रहा है, आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप एक बात बता दीजिए कि आज तक आप लोगों ने कभी किसी शेर को बलि होते हुए देखा? देखे हैं किसी शेर को बलि होते हुए? नहीं, बकरे ही वेदी पर लाए जाते हैं। आज जितने भी दलित कमजोर वर्ग के लोग हैं, उसमें खासकर मुस्लिम समाज के लोग वही बलि चढ़ाए जा रहे हैं और खुलेआम चढ़ाए जा रहे हैं। इस देश में न न्यायपालिका है न कार्यपालिका है। लेनिन ने कहा था कि हमारे भारतवर्ष में न्यायपालिका के लिए किसका जिस देश में न्यायपालिका भी, अब पहले थोड़ा मोड़ा भरोसा भी था, विश्वास भी था कि हम न्यायपालिका में जाकर के अपना इंसाफ ले सकते हैं, लेकिन मेरे साथियों आज वो भी भरोसा टूट गया। आप खुलेआम देख सकते हैं कि आज न्यायपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग क्या क्या कर रहे हैं हमारे साथ। एक माहौल बन के रह गया है न्यायपालिका। आज जो है मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वक्फ की संपत्ति जो आपसे छीनी जा रही है, आपका नाम बदला जा रहा है, स्टेशन का नाम बदला जा रहा है, शहर का नाम बदला जा रहा है, हर तरह से बदलने की प्रयास की जा रही है। ये हमको ले जाने की कहां कोशिश कर रही है? मोदी जी ने कहा था, आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि 50 दिन में इस भारत को मैं स्वर्ग बना दूंगा। 50 दिन में इस भारत को मैं स्वर्ग बना दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप जो है जब ये स्वर्ग बन जाएगा तो आप स्वर्गवासी कहलाएंगे या भारतवासी कहलाएंगे? तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। वो सबको स्वर्गवासी बनाना चाहते हैं। इस देश में जो है
आजाद हुआ और उस वक्त संविधान बना, और आज जो है हमारे मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख बोल रहे हैं कि हमें आजादी जो है, जिस दिन जो है राम मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा लाया गया, उस दिन हमें आजादी मिली। ये साथियों, ये देशद्रोह का काम नहीं है तो क्या? आप अगर आवाज उठाते हैं तो आपको जो है एनएसए के अंदर जो है आपको जिम्मेदार कर दिया जाता है, और हमारे जो है हजारों लाखों जो है जवान अभी भी जो है हिंदुस्तान के जेलों में बंद है। आतंकवादी, पाकिस्तानी, घुसपैठी, इस सब के नाम पर हमें बंद किया जा रहा है, लेकिन खुलेआम जो इस देश के आजादी के साथ मजाक उड़ा रहा है, इस देश के संविधान को नहीं मान रहा है, वो देशद्रोही नहीं ठहरा रहा है, उसके साथ कोई भी जो है टीका टिप्पणी जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री या प्रशासन नहीं करना चाहता। इसलिए ये प्रशासन, ये देश एक माहौल बन के रह गया है। इसलिए मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की तरफ से जो है ये इंसाफ मंच बनाया गया है। तो इस इंसाफ मंच में अधिक से अधिक भागीदारी हमारे मुसलमानों की होनी चाहिए, और ये मुसलमानों की आवाज को उठाता है। दूसरा, कोई भी सेकुलर जमात नहीं है जो आपके लिए इस रोड पर लड़ता हो। आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस देश में कौन हमारा भला करने वाला है, उसके साथ आपको रहने की जरूरत है। हम जो है आप एक बात और मैं चलते चलते ये कह देना चाहता हूँ कि इंसाफ मंच के आज के जो एजेंडे में जो है ये इंसाफ मंच के एजेंडे में याद आया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के विधायक, सिक्टा के विधायक, जिन्होंने जो है इस चंपारण की धरती से जो है बिहार बदलने की आवाज को उठाने का प्रयास किया है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, उनसे ये मांग करता हूँ कि इस 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी भागीदारी अधिक हो, उसमें हमारी हिस्सेदारी जो है जो इंसाफ मंच के माध्यम से मिलनी चाहिए, और इसका काम जो है हमारे विधायक महोदय करेंगे, और इस शीर्ष नेतृत्व तक इस आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। पहुंचाने का काम ही नहीं करेंगे, इसको अमली जामा पहनाने तक का काम करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इन्हीं बातों के साथ कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। ऐ वर्क नशेमन को मेरे फूंक दे, लेकिन गुलशन की तबाही मुझे देखा नहीं जाता। बुलबुल ये समझते हैं कि चमन बदला है, सितारे ये समझते हैं कि गगन बदला है, शमशान की खामोशी मगर कहती है कि है लाश हुई मगर कफन बदला है, वो है नीतीश कुमार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। अभी आपके सामने डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरती से सारी बात रखी। अब मैं एक जरूरी ऐलान कर देना